start with meaning of resource. Resource का मतलब एक resource is anything. एक resource कोई ऐसी वस्तु है that is used by humans to fulfill their needs. कि resource एक ऐसी चीज है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वुड है. वुड क्या है? लकड़ी. लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, घर में आग जलाने के लिए भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे कामों में ये यूज होती है. सेकेंड है वाटर. वाटर पानी. पानी मानव के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पानी को हम पीने के लिए भी यूज करते हैं, कपड़े धोने, नहाने, हर काम में हमें पानी यूज होता है. थर्ड है अपना फूड. फूड मानव फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकता. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का बंटवारा या वर्गीकरण. There are three types of resources. First, natural resources. Example, trees, airs. Second, human, self, human body. And third, human being, roads and buildings. Natural resources होते हैं प्राकृतिक रिसोर्स. प्राकृतिक रिसोर्स का मतलब होता है जो चीजें हमें प्रकृति देती है, जो चीजें which things we get from nature. Like trees. Trees are given by nature. Air is also given by nature. Second, human. A human body is also a resource because human works everything for itself. Everything for itself. कि मानव अपने प्रत्येक काम स्वयं के लिए करता है, और जो मानव का शरीर है वो खुद से ही एक संसाधन है. थर्ड है ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड मतलब मानव जिन चीजों का निर्माण करता है. देखो, नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर ह्यूमन है. ह्यूमन और ह्यूमन जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दोनों को मिला के ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर टेक्नोलॉजी और अपने माइंड का यूज करके जब इनको मॉडिफाई करता है, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते हैं. जैसे ईंट पत्थर या जो भी माउंटेन्स है जहां से बजरी, रोड़ी, जो भी चीजें होती हैं जिनसे हम रोड को बनाते हैं, वो चीजें प्रकृति में पहले से ही हैं, उनको मानव ने नहीं बनाया, लेकिन उन चीजों का यूज करके मानव ने रोड का निर्माण किया. ऐसे ही बिल्डिंग है. मानव पहले भी घरों में रहता था, लेकिन जब से मानव पहले गुफाओं में रहता था जो नेचुरल थी, लेकिन जब से मानव ने टेक्नोलॉजी का, अपने माइंड का यूज करना स्टार्ट किया, पहले उसने हट्स वगैरह बनाए, उसके बाद जब वो मॉडिफाई करता करता बिल्डिंग्स पे आ गया, और आज आप देखते हो कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जैसे हमारे स्कूल की बिल्डिंग है या किसी भी कंपनी की बिल्डिंग है. ओके, नाउ वी डिफाइन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आवर फर्स्ट टाइप इज नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन. Resources like sunshine, water, animals, plants, etc., which are obtained from nature. कि संसाधन जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पानी, पशु, पेड़, जो सारी चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं, जो सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है, नेचर ने दी है. क्योंकि ना तो एनिमल्स को मानव बनाता है, ना मानव प्लांट्स उगाता है, लेकिन सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी के ऊपर प्लांट आए थे वो हमें नेचर ने ही प्रदान किए थे. सूर्य का प्रकाश को क्या आप बना सकते हो? नहीं. आप एक बल्ब का प्रकाश ला सकते हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश नेचर हमें देती है. वाटर को आप अपने घर में बोरवेल से ला सकते हो, लेकिन वाटर जो हमें दिया है वो किसने दिया है? नेचर ने दिया है. दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. इन रिसोर्सेज को, किनको? नेचुरल रिसोर्सेज को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है. 3 पार्ट्स में नहीं, 3 ग्रुप्स में, 3 समूहों में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब है जैविक और अजैविक. नाउ आई डिफाइन दिस. सेकेंड है यूबिक्विट्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्विट्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्विट्स रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, दोज आर अवेलेबल एवरीवेयर. Ubiquitous means those resources are available
everywhere and localized resources which are available at a particular place. जैसे हिंदी में आपको बताती हूँ कि सनशाइन है, सूर्य का प्रकाश है, आप उसको एक कमरे में या एक घर में या एक जगह पे एक शहर में कैद करके नहीं रख सकते। लेकिन जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कहीं पे कोयले का या प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का कहीं पे भंडार है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेगा। थर्ड है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। नाउ आई एक्सप्लेन दीज रिसोर्सेज। आवर फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज, जैव रिसोर्स, जैव संसाधन। These natural resources which have been derived from living things are known as biotic resources। कि वो प्राकृतिक संसाधन जो हमें जीवित चीजों से मिलते हैं या जिनको हम जीवित चीजों के रूप में देखते हैं, उनको क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। कहां से? तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या हुआ कि वो रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम natural resources, okay, or non-living things. Example, wood। आप wood को कहाँ से प्राप्त करते हो? पेड़ से प्राप्त करते हो, और पेड़ क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। मीट है, मीट आप कहाँ से प्राप्त करते हो? एनिमल से प्राप्त करते हो, और एनिमल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। क्रॉप्स, जो आप फसलें उगाते हो, वो भी क्या है? जैविक है, ठीक है। सेकेंड है अपना बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मतलब एजाइल, जो मृत होते हैं, जो मरे हुए होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कि जो अजैव रिसोर्सेज होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मरी हुई चीजों से प्राप्त होते हैं, या जिनके अंदर जीवन नहीं होता। जैसे स्टोन है, क्या स्टोन के अंदर जीवन होता है? क्या आप उन चीजों को जीवित कर सकते हो? क्या वो सांस लेते हैं? क्या वो खाना खाते हैं? ऐसे ही मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी खाना नहीं खाते। तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। आवर सेकेंड पॉइंट इज यूबिक्विट रिसोर्स। दोज रिसोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्विट रिसोर्सेज। कि वो रिसोर्सेज जो प्रत्येक जगह मिलते हैं, जैसे सनशाइन है, आपको स्कूल में भी मिलेगी, आपके घर पे भी मिलेगी, आप कहीं घूमने जाओगे आपको वहां पे भी मिलेगी, आप उसको कहीं पे कैद करके नहीं रख सकते। तो ये क्या है? वो रिसोर्सेज है जो एवरीवेयर मिलते हैं, प्रत्येक जगह पे मिलते हैं। जैसे एयर, आप हवा को भी कहीं एक रूम में बंद करके नहीं रख सकते। वाटर को भी आप, ये नहीं है कि मेरे घर पे पानी आ रहा है मैं आपके घर पे नहीं जाने दूं, नहीं, वो तो हर एक सबके लिए है। सनलाइट है, सनलाइट भी सभी को समान मिलती है। ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति को मिलेगी या किसी को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, ठीक है। सेकेंड है इसी का पार्ट लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक प्लेसेस आर टर्म्ड एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। कि वो संसाधन या वो चीजें जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ही मिलती है। जैसे कोयला हमारे यहाँ हरियाणा में कहीं पे भी नहीं मिलता, कोयला हमें झारखंड या दक्षिणी जो भारत है उसके अंदर ही मिलता है। तो कोयला क्या है? एक स्पेसिफिक जगह पे मिलता है। नेचुरल गैस है, वो भी एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलती है, और पेट्रोलियम है, वो भी एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलता है। जैसे हम कहीं पे कहते हैं कि कहीं के मैंगो प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे आगरा का पेड़ा, या हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कहीं पे फेमस है, ठीक है। तो वो क्या है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है जो किसी स्पेशल जगह पे मिलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल में ये भी देती हूँ कि हम किसी एक जगह के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, कोई हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं हाँ भाई कहाँ से आया, तो वो कहता है कि मैं तो लोकल ही हूँ। लोकल का क्या मतलब है? कि मैं तो भाई यहीं का हूँ, मैं कहीं दूर से नहीं आया हूँ, मतलब मैं इसी जगह का हूँ। तो एक पर्टिकुलर जगह का बंदा है वो। और हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम तो इंडिया से आए हैं, वहां से आए हैं, तो वो क्या है? यूबिक्विट्स है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति एक जगह से कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं तो वो क्या है? लोकल लोग हैं या लोकल कोई चीज है, ठीक है। आवर थर्ड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो उनको हम
solar energy, air, water which we get regenerated. यहाँ पे आप एक टर्म देखो regenerated. After use in a relatively short period of time are referred to as renewable resources. कि एक सीमित समय के बाद या किसी चीज को हम यूज करने के बाद हम वो एक छोटे समय में थोड़े समय का मतलब ये नहीं कि जस्ट ए मिनट, नो, इन ए ईयर, इन ए मंथ, 10 ईयर, 20 ईयर्स, क्योंकि इन चीजों को रिसोर्सेज को रीजनरेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे हम किसी पेड़ को काटते हैं और हम उस पेड़ को काटने के बाद उस पेड़ की जगह पे हम कोई दूसरा पेड़ लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। ऐसे ही एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स इनके एक एनिमल से दूसरा एनिमल, दूसरे एनिमल से तीसरा एनिमल, इनकी ब्रीडिंग होने के बाद ये बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे सोलर एनर्जी, यहाँ पे भी एग्जांपल है, एयर है, वाटर है। आप हवा कभी कम नहीं होती, वापस से रीजनरेट होती रहती है, हम ऑक्सीजन के रूप में अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसको पौधे अपना भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फिर उसको रीजनरेट करके वापस से हमें ऑक्सीजन के रूप में वापस भेज देते हैं। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते या जिनको बनाने में हमें सैकड़ों, हजारों, लाखों साल लगते हैं। Those resources who take time millions of years to regenerate, जिनको रीजनरेट होने के लिए, वापस बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, कई करोड़ों, लाखों, अरबों वर्ष लगते हैं। दे आर लिमिटेड, और ये क्या है, ये सीमित है, ठीक है। हम इनको वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें इनको सेव करना चाहिए। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। अब ये नहीं है कि हम कोयले को जितना हमें यूज हुआ हमने उतना ही जला दिया, नहीं, हमें उसको लिमिटेड तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम उसको दूसरों के लिए या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सेव कर सके। ऐसे ही पेट्रोलियम में हम कहते हैं कि जब रेड लाइट होती है तो हमें अपनी गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए। तो क्यों बंद कर देनी चाहिए, इसलिए बंद कर देनी चाहिए ताकि हम पेट्रोल को सेव कर सके। अगर हम उसको ऐसे ही जलाते रहे तो वो क्या होगा, वेस्ट होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand these resources very well. Write down these resources in your notebook. Thank you.